Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं जयमुदीरये। श्रीनुतां सकदा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनं हृदयान्तस्तवत्राणि विदुन्नति सुहृदशतम् नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतमुत्तम श्लोके भक्ति भावति नष्टभि मुखं करोति वाचलं पोङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनोतारणं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे नारायण नमस्कृतं हरे कृष्ण तारण हरे बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सर्वभूतपरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमः चैत्यपदाय कृपापदायिने गौरकथाधामोदय नगरग्रामोद्धारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। माता जी मैं श्लोक का पढ़ रही हूँ, आप अनुवाद पढ़ लेना। हरे कृष्ण। यथा कीड़ा उपस्कराणां संयोगं विगमो इह इच्छया किरीतु इच्छा किरीतु सत्यं तथैव ईश इच्छया निन्नाम् यथा कीड़ोपस्कराणां संयोगं विगमो इह इच्छया किरीतु सत्यं तथा एव ईश इच्छया निनाम। माता जी आप अनुवाद पढ़ लो। हरे कृष्णा। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्य को पास पास लाती है और उन्हें विलग भी करती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऑल डिवोटीज से मैं पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सब वैष्णव लोग मेरे को कृपा कीजिएगा। मेरा हिंदी क्योंकि उतना शायद सही नहीं होगा, लेकिन आप लोग वैष्णव है, आप लोग कृपा दृष्टि से जरूर देखिएगा। इधर प्रभुपाद का अनुवाद में भगवान खिलाड़ी का जैसे अपने हिसाब से अपना टीम को बनाते हैं, अपना अपने को डाल लेता है। तो इधर हम लोग को भी बोला है कैसे मतलब अपना जीवन बिताना चाहिए। तो हम लोग चाहे तो अपना जीवन को सुंदर भी कर सकते हैं और चाहे तो हम लोग उसको बिगाड़ भी सकते हैं। तो
बात यह होते है जब स्टार्टिंग में ये होता है, जो उसी टाइम हम लोग खेलने के लिए एक कोच चाहिए, फिर हमको लोग को सिखाता है ए, 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 ABC से स्टार्ट करके, मतलब अंत तक कौन सा अच्छा होता है, क्या होता है, सब कुछ सिखाता है। तो इसी तरह हम लोग का भी जीवन में पहले होता है हमारा शिक्षा गुरु बोलता है, मम्मी डैडी होता है। तो वो लोग हम लोग का अगर आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं तो फिर हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। फिर अगर हम लोग का जीवन में अगर स्वीकृति रहता है तो कोई अच्छा, बहुत अच्छा हम लोग को शिक्षा गुरु मिल जाते हैं। जैसे प्रभुपाद का लीलामृतम में हम लोग पढ़ा है, जे उनका डैडी उनको हमेशा पूजा कराते थे, छोटा टाइम से उनको राधा माधव का पूजा कराते थे। तो जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, उनका घर में हमेशा वैष्णव आते थे। तो हम वैष्णव से हमेशा वो प्रश्न जिज्ञासा करते थे, जे अब ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न जिज्ञासा थे, लेकिन उनका मन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता था वो वैष्णव से। लेकिन जब बाद में उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मिल गया था, तो वो उसी टाइम थोड़ा सा सेटिस्फाइड होना शुरू हुआ। फिर उनका जीवन आध्यात्मिक मतलब ये में, तो इसी तरह भक्तिचरण महाराज को भी जब वो जर्मनी में गया था, तो उधर कुछ लोग उनको पूछा, जे तुम्हारा तो कोई ये नहीं है, तुम लोग इधर पैसा के लिए आते हो, तुम्हारा कोई अपना कोई धर्म नहीं है। तब उनका हृदय में ये थे, हमारा इंडियन संस्कृत कितना अच्छा है, ये लोग बोलते हैं हमारा कोई धर्म नहीं है। तो उन्होंने उसी टाइम अपना शिक्षा छोड़ के उधर से चले आया। फिर वो हरिद्वार गया। फिर हरिद्वार जाके वो मतलब गुरु ढूंढते थे। जब उनको एक माताजी मिला, फिर वो माताजी को उनको नमन किया और फिर उनको बोला, जब मैं आपका शिष्य होना चाहती हूँ। तो वो माताजी ने बोला, नहीं, आप मेरा शिष्य नहीं हो सकता है, आपके लिए कोई और इंतजार कर रहा है। जो असली खिलाड़ी होता है, असली मतलब अच्छा गुरु होता है, वो उनका मतलब जो शिष्य होता है उसको कैसे तैयार करना है, वो मतलब उनको उसी तरह तरसता है, जैसे हीरा को एक जहरी तैयार करता है, इसी तरह। तो इसी तरह प्रभुपाद का एक लेक्चर में मैं बहुत पहले सुना था, हरिद्वार में जब प्रभुपाद थे मतलब कुछ दिन उधर थे, तो उसी टाइम उनका शिष्य लोग गंगा पार उनको एक देखा, एक जैसे जादूगरी होता है, जादूगर ऐसे। तो वो है ना, गंगा का इस पर से उस पर, गंगा का ऊपर से चल के जा रहे। तो वो लोग देखिए सोच रहे जी, ये आदमी कितना बड़ा है, कितना मतलब इनके पास कितना ज्ञान है, ये इतना सुंदर करके चल के जा सकते हैं। तो फिर वो लोग आके प्रभुपाद को पूछा, जी स्वामी जी, आप क्यों नहीं कुछ ऐसे करते हो जे सब लोग आपको ये करे, वाहवा करे। लेकिन प्रभुपाद उनको बोला, जब आप लोग जाके पूछ के आओ, जो ये जो उन्होंने जो अभी क्रिया किया है, तो ये क्रिया करने में उनको कितना टाइम लगा। फिर वो लोग जाके खबर लेके आया, जब वो लोग उसको वो क्रिया करने के लिए 40 इयर्स लग गया, ये तंत्र सीखने के लिए। तो फिर प्रभुपाद बोला, जी इनको 40 इयर्स ये क्रिया सीखने में के लिए, और फिर वो अकेला चल रहा है नदी का ऊपर से। तो अभी 40 इयर्स तो मेरा हुआ नहीं, मैं 40 इयर्स से वैदिक ज्ञान ले रही हूँ, और 40 लाख लोगों को भवसागर पार कर रहा है। तो इसी तरह एक मतलब हम लोग को अगर अच्छा गुरु मिल जाता है, तो हमारा जीवन का जो ये खिलाड़ी का एग्जाम्पल दिया है, इसी तरह हम लोग बड़ी छोटा छोटा करके, छोटा छोटा, जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला, सिनोताम शोकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तु अवध्राने विदोन्नति। हम लोग भगवान की कथा सुनते रहे, सुनते सुनते कब हम लोग का हृदय से ये कलमश मल दूर होगा, वो हम लोग को भी पता चलेगा नहीं। एक बार भक्तिचरण महाराज का एक लेक्चर में सुना, उनका एक शिष्य उनको पूछा, जे महाराज हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा अंतकाल में कैसे हम लोग को कृष्ण स्मरण आएगा।
तो महाराज ने बोला तुम तुम्हारा ड्यूटी करो, वो कृष्ण का ड्यूटी होता है, तुमको किस तरह लेके जाना है, तुम्हारा अंतकालीन स्मृति कैसे भगवान में देना है, वो कृष्ण का ड्यूटी है, वो हमारा ड्यूटी नहीं। फिर हम लोग ये जो क्रियाक्रम करते करते करती हूँ हम लोग करते हैं, तो किस लिए? क्योंकि हमारा अंतकाल में हमको कृष्ण स्मरण आए। तो इसी तरह गजेंद्र भी उसका पूर्व जन्म में क्या था, वो एक राजा था, लेकिन वैष्णव अपराध किया था, तो वैष्णव अपराध किया इसलिए उनको गजेंद्र का शरीर मिला। फिर गजेंद्र का स्टोरी सब लोग को शायद थोड़ा बहुत जरूर पता होगा। 1 साल तक वो पानी में युद्ध कर रहा था ये क्रोकोडाइल से, मगरमच्छ से। बाद में उनको क्या स्मृति आया भगवान का, तो ये स्मृति किसने दिया? भगवान दिया उनको। जे एंड मोमेंट में वो कोई देवी देवता को नहीं बोल रहा था, वो किसको बुला रहा था? भगवान को, श्री कृष्ण को, जो गरुड़ का पीठ में बैठ के उनको रक्षा किया। अहम हरे तव पादोइकमूलम दासो अनुदासो भवितास्मि भू मनस्मृत अशुपते ज्ञानते गिनित वाक्य कर्म तुकार। जे आप गुरु का पीठ में बैठ के आप आओ और मेरे को उद्धार करो। जब वो देख रहा था जे गुरु का पीठ में आ रहा था, तो उन्होंने एक पद्म, एक फूल लिया भगवान को ऑफर करने के लिए। उसी टाइम भगवान आके क्या किया, फिर किसको पहले उद्धार किया? ये को मगरमच्छ को उद्धार किया। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव का चरण पकड़ के रखा। तो हम लोग भी अगर वैष्णव का अनुगत्य से भगवान का ध्यान करे, भगवान का स्मरण करे, जैसे ये हमारा ब्रजगोपी माता जी हमको ये सेवा करने का मौका दिया। हम लोग कोई अच्छा टीचिंग दे, अच्छा लेक्चर दे, ये जरूरी नहीं है। हमको जितना मालूम है उतना आप दूसरों को भी सुनाओ, शायद गोविंद की कृपा से, क्योंकि हमारा पास कोई शब्द नहीं है हम किसी को भक्ति ये करे। वो तो भगवान कृपा करके सबके हृदय में, मतलब कोई कोई लेक्चर से कुछ लेते हैं, ये बहुत अच्छा है, हमको भी ये करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे अद्वैत प्रभु ने क्या किया, भगवान को शालग्राम शिला को क्या तुलसी और गंगा जल से उनको ऑफर किया, उनको बुलाया। इसी तरह हम लोग को भी बोला तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलोकी न वा विक्रीनित समात्माना भक्त वत्सल। गंगा जल तुलसी ये हम लोग अगर भगवान के चरण में देंगे तो भगवान बोलते हैं हम उसके हाथ में बिक्री हो जाती हूँ, हम उसके हाथ में। फिर हम उसी टाइम हम सोचते हैं ये भक्त को मैं कैसे ये करूं, उसका ऋण शोध करूं। तब वो भगवान मतलब हमारा हृदय में भक्ति संचार करता है, हम लोग को वैष्णव का साथ मिलाता है। हम लोग को नहीं तो हम लोग अगर थोड़ा भी सोचे जे ये दुबई में हम लोग तो अपना मुल्क छोड़ के, अपना रिलेटिव छोड़ के, अपना अपन जन को छोड़ के हम लोग इधर आया, लेकिन भगवान देखो कितना कृपालु, हम लोग को इधर कृष्ण का संग दे दिया, भक्त का संग दे दिया। नहीं तो ये ब्रजगोपी माता जी किधर के है, हम किधर के, हम लोग, लेकिन पूर्व जन्म में शायद हम लोग थोड़ा भी कुछ कनेक्शन में थे, इसलिए भगवान इस जन्म में हम लोग को भक्ति का साथ मिला दिया। तो इसी तरह वित्रासुर भी भगवान को बोलता है जे अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदास भवितास्मि भुव मनस्मृत्य अशुपते ज्ञानते गिनित वाक्य कर्म तु काय। बोलता है हे भगवान, आपका मेरा जो लोग आपका पादों मूल सेवा करते हैं, मैं उसका दासा अनुदास हो सकती हूँ। मेरा हे प्राणपति, आप मेरे को उनका थोड़ा दास अनुदास बना दो। तो वो असुर था, लेकिन फिर भी उनका भाव इतना ये था जो वो भगवान के भक्त गया। वित्रासुर का ये में चतुर्दशी श्लोका का पहले जैसे इंद्र भी भगवान के भक्त थे और वित्रासुर भी भगवान के भक्त थे, लेकिन इंद्र उनका राज्य के लिए भगवान को आराधना करते थे,
राज्य मिलने के लिए। और वित्रासुर भगवान के चरण का दास अनुदास, उनका दास अनुदास का साथ मिलने के लिए उनको आराधना करते थे। तो कौन सबसे बड़ा भक्त, श्रेष्ठ भक्त हुआ? वित्रासुर को भगवान ने कृपा किया। तो इसी तरह हम लोग भी अगर भगवान का दास अनुदास का चरण में रहते तो हम लोग को भी भगवान का कृपा मिलेगा। हम लोग का भगवान का चुके जो कुछ भी करते हैं, भक्त लोग बहुत जल्दी माया का ये में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान का बिना, भगवान का पूजा का बिना, भगवान का सोच का बिना, भगवान का क्रियाक्रम का बिना जो भी हम लोग करते वो माया है। माया बहुत जल्दी हम लोग को पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग का दिल में अभी तक बहुत सारे लास्टी है। उसको दूर करने के लिए हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए? हम लोग को भगवान के नाम उच्चारण करना चाहिए। भगवान के उत्तम श्लोका जो भागवत में भगवान देखे गया, ये श्लोका हमेशा, कोई भी श्लोका हो उसमें कुछ आता जाता नहीं है। जो भी हम लोग को कृष्ण हे करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, कोई भी श्लोका लेके हम लोग पढ़े तो मतलब भगवान स्लोली हमारा हृदय साफ कर देता है। ये भव सागर पार होने के लिए हम लोग को जरूर गुरु का अनुगत्य में, गुरु परंपरा धारा, कोई भी गुरु नहीं चलते। कोली काल में बहुत सारे रास्ते में बहुत सारे मतलब गुरु है, लेकिन भगवान का हमारा प्रभुपाद का ओहो भाग्य जे हम लोग का, ओहो भाग्य जे हम लोग को प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा धारा गुरु मिल गया। जे हम लोग ये इस्कॉन के साथ, कृष्ण भाव अमृत के साथ हम लोग जुड़े और थोड़ा सा मतलब गुरु परंपरा धारा से हम लोग जान सके जे हम क्यों इस दुनिया में क्यों आए, हम लोग को किधर जाना है, हमारा डेस्टिनी कहाँ है। परमेश्वर भगवान परमात्मा रूपे सब लोग का हृदय में विराजमान है। परमात्मा का अनुमोदन का बिना जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये सब कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके अंदर थोड़ा सा स्वतंत्र दे के रखा है। हम लोग उसका अपव्यवहार करते हैं। वो थोड़ा सा स्वतंत्र जो दिया है उसका ये लेके हम लोग मतलब ये अपव्यवहार करते हैं, इसीलिए हम लोग संसार दुख में इतना ये हो जाता है। तो इधर वित्रासुर का दूसरा एक श्लोक है, लास्ट श्लोक का चतुर्दशी श्लोका में मम उत्तम श्लोक जनेश संसार चक्र क्रमते सॉरी मम उत्तम श्लोक जनेषु शक्कम संसारे चक्रे भ्रमत सकर्म वितत्माया आत्मात्मजदायेषु आसक्त चित्तस्व ननाथ भवात्। क्या बोल रहे हैं? संसार चक्र में मेरा कर्म दोष में ये संसार चक्र में भूख रही हूँ। मैं आपका पुण्य कीर्ति, आपका ये कीर्तन, ये भक्त संग सकल लाभ करके ये मायार प्रभावे मेरा चित्त जो देह पुत्र कलत्र ये सब में आसक्त है, उससे मेरे को है ना आप बचाओ। कैसे? हे प्राण, आपका ये में भगवान के चरण में मेरा आसक्ति लग जाए। तो हम लोग उत्तम श्लोका जनेषु मतलब भगवान का उत्तम श्लोका हम लोग ऐसे पठन पाठन करेंगे और भक्त का संग अगर एक दूसरे तुष्यंती च रमंती च हम लोग करेंगे तो भगवान उससे खुश होता है। बोलता है जिधर भगवान का पाठ होता है, जिधर भक्त संग होता है, उधर भगवान स्वयं रहते हैं। तो हम लोग जब जैसे हरिनाम कीर्तन करते हैं, कली युग में युग धर्म क्या? हरिनाम संकीर्तन।
जब हम लोग हरिनाम संकीर्तन, हम लोग को उसी टाइम सोचना चाहिए जे भगवान स्वयं हमारा जिब्बा में बैठ के नृत्य कर रहे हैं। हम लोग को मतलब माइंड को उसी टाइम नहीं, मेरा माइंड हमेशा भगवान के चरणों में रहना चाहिए। इस तरह सोच के हम लोग अगर चैंटिंग करेंगे तो शायद हम लोग का निरूपण, क्योंकि भगवान का भक्ति है ना, वो सागर के जैसा है। इधर से हम लोग थोड़ा सा भी बूंद अगर उठाए तो उसमें सागर का कुछ आता जाता नहीं है। अनंत शेष मतलब अनंत मुख में उनका ग्लोरिस करके थकते नहीं, तो फिर हम लोग क्या है, हम लोग कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा भगवान के गुण कीर्तन करना चाहिए। हम लोग अपना कर्म अनुଯାयी मतलब कोई धनी घर में नहीं तो कोई गरीब घर में पैदा होता है, लेकिन भगवान कुछ हमारा जितना टाइम वो धनी घर में हमारा मतलब भाग्य रहता है, उसी टाइम तक हम लोग उधर रहता है। उसके बाद अगर हम लोग का भाग में अगर कुछ खराब भी रहते तो भगवान ऐसा कुछ कर देते हैं जो हमारा भाग्य नष्ट हो जाता है। जैसे अभी थोड़ी कुछ दिन पहले अभी भी चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो कोविड में कितने सारे लोग अपने माता पिता को ये किया, और फिर कितने सारे माता पिता अपने बच्चे लोग को हराया। तो ये क्या है, ये अगर हम लोग का श्राद्ध होता तो फिर हम लोग जाने देते वो लोग को, कभी नहीं। ये सिर्फ इंसान जोर करके बहुत कुछ कर सकते थे, मैं ये कर रही, मैं ये कर रही, हम लोग कुछ नहीं करते। जब प्रभुपाद उनका मार्किन यात्रा में एक वर्ड लिखा है, जी मेरा कुछ साध्य नहीं है, आप अगर चाहो तो ये लोग का हृदय में कृष्ण भक्ति दे सकते हो। तो इसी तरह हम लोग का साथ में कुछ नहीं है, एक पत्ता भी हिलाने का हम लोग का साइड में नहीं है। अगर भगवान कृपा करते तो फिर हम लोग को मतलब ये भक्ति और फिर संग ये मतलब हमारा पुण्य के, लेकिन भगवान चाहे तो कर सकते हैं। जैसे भगवान ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर जब इस दुनिया में थे, उसका बहुत बाद महाप्रभु इस दुनिया में आया। तो हरिदास ठाकुर को जब 22 बाजार में उनको पीटा था, तो उसी टाइम हरिदास ने मार खाया, उन्होंने कुछ ये नहीं किया, लेकिन भगवान उनका भक्त को इस तरह मारते हुए देख के वो सुदर्शन चक्र बेच दिया। फिर हरिदास ठाकुर ने बोला, ना प्रभु, आपका ये अवतार में आप अस्त्र नहीं उठा सकते हो। तो भगवान ने क्या किया, उनका पीठ हरिदास का ऊपर लेटा दिया। इसलिए हरिदास को खबर ही नहीं है, उनको चोट लगा ही नहीं है। तो कभी ये सब कभी पता चला जब बाद में, जब महाप्रभु आया, फिर हरिदास को बोला, देखो हरिदास, तुमको जब 22 बाजार में पिटाई किया तब उसी टाइम देखो उनका पीठ दिखाया। तो ये सब कुछ ना भगवान कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, हमारा कुछ साध्य नहीं है। परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण शब्द रूपी अवतार में अर्थात श्रीमद भागवत स्वरूप सिद्ध भक्त हृदय प्रवेश करते हैं, एवं हमारा अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मत, मत्सर्य, ये जड़ जागतिक जो आसक्ति है, वो सब मतलब विद्युत कर देते हैं। ठीक जिस तरह शरद ऋतु का आगमन में जलाशय आता है तो मलिनता को हटा देता है, ठीक उसी तरह भगवान का ये शब्द रूपी ये मतलब हमारा हृदय से हटा देता है। केवल सिर्फ केवल मात्र, सॉरी थोड़ा बंगाली भी आ रहे हैं मेरे मुंह से, केवल मात्र कृष्ण भक्त हुआ, कृष्ण भक्त जो होता है वो लोग के लिए भगवान के पादबद्ध शरण करने से ये जड़ जगत की कुलुष हम लोग को छूते नहीं है।
तो इधर चैतन्य महाप्रभु हम लोग को ये शिक्षा दिया, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। फिर हम लोग महाप्रभु जब रास्ते में चलते थे तो ये मंत्र हमेशा पढ़ते थे, वो हमेशा भगवान को, क्योंकि वो राधा का भाव में थे इसीलिए वो ये मंत्र हमेशा करते थे। तो क्योंकि फिर महाप्रभु जब ये कृष्ण कृष्ण ये बोलते थे तब रूप गोस्वामी उनके साथ स्वरूप दामोदर थे, वो उनको अच्छी तरह पता था जे महाप्रभु ये बोल रहे हैं। फिर रूप गोस्वामी उनका कुटी में रखे वो ये लिख डाला, तुंडे तांडविनी रतिम पितुनते तुंडे आवली लब्धे कर्ण कुरो करम्बिनी घटायते कर्ण आबुद्ध बसबिया चेत प्रांगण संगिनी विजय तो सर्व इंद्रिया नाम कीति नो जाने जनिता की हद्य अमृत कृष्ण इति वर्ण दे। कृष्ण ये दो वर्ण, कृष्ण ये इतना अमृत है, ये जब हमारा हम जब इसको उच्चारण करते हैं तब हमको इच्छा होता है जे हमारा बहुत सारे मोह हो, और फिर ये जब हमारा करने में जाते हैं और हमारा हृदय में जाते हैं तब हमको दिल करते हैं हमारा बहुत सारे कर्ण हो। तो इसी तरह ना ये दिव्य नाम जब हमारा चित्त आंगन में उदित होता है तब हमारा समस्त इंद्रियों को क्रिया को पराजित करता है, समस्त क्रिया स्तब्ध हो जाता है। तब रूप गोस्वामी जब ये लिखा दूसरे दिन महाप्रभु उनका कुटीर में जब आया तो रूप गोस्वामी नहाने के लिए चले गए। फिर महाप्रभु उनका वो जो कुटीर में तालपत्ता में लिखा था वो निकाल के पढ़ रहे थे। फिर वो स्वरूप को पूछ रहे थे जे हे स्वरूप, काल ये मैंने मतलब महाप्रभु रास्ते में रथ यात्रा में ये पढ़ रही थी, रूप को कैसे पता चला, रूप ने कैसे इसको ये किया। फिर स्वरूप महाप्रभु बोल रहे थे जे प्रभु आप अगर जिसको कृपा करते हो वो उसको असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि तब रूप को देख के महाप्रभु उनको आलिंगन किया। तो इसी तरह हम लोग अगर हरे कृष्ण महामंत्र अगर निरपराध में हम लोग अगर जप करते भगवान के नाम करते तो भगवान हम लोग को अपना चित्त में धारण कर लेते हैं। लेकिन हम लोग को निरपराध करना पड़ेगा। जैसे हमारा भक्ति का कितने सारा अंग होता है, छोटा छोटा अंग, जैसे सुबह मंगल आरती, दर्शन आरती, प्रभुपाद का ये आरती होता है। तो ये सब छोटा छोटा अंग हम लोग करते रहेंगे, फिर नित्यम भागवत सेवा में युक्त होते रहेंगे तो भगवान हमारा हृदय में भी कलमश दूर करके भगवान का अनुभूति हम लोग का हृदय में छोड़ेगा। और फिर उसी टाइम हम लोग को ये मेटेरियल जगत का कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अमरीश महाराज उनको ये दुनिया एक माटी का ठेला का जैसा लगते थे, वो नवविधा भक्ति से भगवान की करते थे, इसलिए उनको ये सब कुछ मेटेरियल जगत का जो ये अनित्य है। जो लोग भक्ति कर सके वो लोग को अच्छी तरह पता है कि भगवान के नाम गुण कीर्तन लीला सब कुछ नित्य है, ये हम लोग का साथ में जाने वाला है और कुछ नहीं जाने वाला है। हरे कृष्ण। मेरे को जो भी भूल चुके है प्लीज आप लोग थोड़ा क्षमा चक्षु में देखिएगा। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। माता जी मेरा आवाज आ रहा है माता जी? हाँ आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा माता जी, आपका हिंदी बहुत बहुत अच्छा है और उससे अच्छा आपका भाव है माता जी। रियली अमेजिंग। जो लेक्चर था माता जी मुझे बहुत 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 अच्छा लगा।
थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। अपने लेक्चर में अपने ये सब मेरा गुरु महाराज का और ये भक्त संघ का कृपा है। मेरा तो कृपा है प्रभु। और माता जी जैसे आपने गजेंद्र जी का एग्जाम्पल दिया, फिर आपने बताया कि भक्त का संग और भक्त का चरण धूली, फिर दासानुदास के बारे में आपने बताया, फिर अनंत शेठ जैसे ग्लोरीफाई करता है। तो माता जी बहुत आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए और बहुत बहुत अच्छा लगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ माता जी आप प्लीज ऐसे ही आते रहिए, हमारे को ऐसा कृपा दीजिए, आपका दीजिए। और मैं थैंक यू ब्रज प्रिया माता जी कि आपकी वजह से हमें माता जी का दर्शन हुआ। माता जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा क्लास हुआ। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु, आप लोग का कृपा है, बस आप लोग ऐसी कृपा करते रहे। और फिर मेरे को उतना कुछ तो मालूम नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगी हम लोग का भक्त संग एक साथ करके जो भी हम लोग को आए, बस थोड़ा बहुत एक के साथ दूसरे थोड़ा सा बस यही करे, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करे। जे थोड़ा बहुत आप लोग से सुनेंगे, थोड़ा बहुत हमको थोड़ा बहुत पता चलेगा तो हम थोड़ा बताएंगे शायद इसी तरह। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, अनेकानेक धन्यवाद माता जी। खूब बालो आपका जो लेक्चर था बहुत अच्छा भावपूर्ण था। और जैसे आज के श्लोका में था कि हम लोग किस तरह से मिलते हैं, भगवान हमारा पास आना और विलग होना ये भगवान के इच्छा अनुसार होता है। तो सच में वो सही है। आप जैसे भक्त हमारे पास आते हैं, हमें कुछ भावपूर्ण जो भी सुनाते हैं भगवान के बारे में, बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक भगवान की अरेंजमेंट है। हम कहाँ है, आप कहाँ है, फिर भी हम लोग आज मिल रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण माता जी, वही भगवान के कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। और फिर अब देखिए हम लोग जो भी ये लाइन में है, हम लोग को शायद थोड़ा बहुत सबको थोड़ा बहुत आता है, लेकिन देखो भगवान कितना कृपालु है जो हम लोग को एक साथ कर दिया। तो ये भगवान के कृपा के बिना नहीं तो हम लोग को कौन पहचानता था। ये दुबई में कोई भी कॉर्नर में हम लोग पड़े रहते हैं, कौन जानता है। थोड़ा बहुत 2-4 फ्रेंड और जो मटेरियल फ्रेंड है वो लोग तो आज है कल नहीं है, लेकिन कृष्ण भक्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा लगा माता जी, आपका क्लास बहुत बहुत अच्छा था। और इतना मतलब जैसे दोनों ने बोला कि इतना भाव था आपका जो प्रवचन में, बहुत बहुत अच्छा लगा माता जी। ऐसे होना चाहिए, मतलब प्रवचन करना तो बात, लेकिन आपने बहुत भाव के साथ जो प्रवचन किया माता जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे पॉइंट्स भी आपने बताए। तो वही ब्रजप्रिया माता जी से रिक्वेस्ट है, आप ऐसे ही आते रहिए माता जी। और बहुत साल के बाद आपको, हम लोग जब दुबई में थे तो मतलब बातचीत तो कभी नहीं हो, लेकिन देखते थे, लेकिन ऐसे ही आज बहुत साल के बाद देखा तो बहुत अच्छा लगा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। माता जी आपने जो कहा ना कि अगर भगवान हम याद नहीं कर पाए तो वो भगवान का, आपने वो इंग्लिश में क्या वो टेंशन को क्या बोल रहे थे माता जी आप? भगवान का वो भगवान का ड्यूटी रहता है। नहीं बहुत अच्छा लगा माता जी, आप जब बता रहे थे ना तो इतना अच्छा लगा कि हम लोग खाली भक्ति करें, वो भगवान का टेंशन है, वो कैसे हम याद। एंड थैंक यू, मतलब आप जो बता रहे थे भक्तिचंद महाराज में एक दफा उनका प्रोग्राम में बोला जय जय। हाँ, हम हमारा गुरु जैसे बोलते थे, फिर हम लोग को ऐसे करने, हम लोग को ये नहीं है हमारा अंतकाल कैसे जाएगा। वो भगवान का ये होता है जो वो किसको कैसे लेके जाते हैं ऐसे। वे अभी तो ऐसा लग रहा है कि और अच्छी तरह से, मतलब और उत्साह आ गया आपका ये जो पॉइंट सुन के कि अंत काल में भगवान का टेंशन है, हमारा नहीं, हमको खाली भक्ति करना है। और जैसे आपने बताया कि रूप गोस्वामी, इसलिए हम लोग कहते हैं ना श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, क्योंकि भगवान का उन्होंने मन कैसा पढ़ लिया। तो हमको भी ऐसी भक्ति करना है कि हम भी भगवान को जो चाहे वो सोच के हम वैसे ही भक्ति करें। थैंक यू माता जी। और जैसे सबने कहा आते रहिए, और आपका भाव बहुत अच्छा है,
हरे कृष्ण। हमारे हमारे शुद्धिकरण के लिए प्लीज आते रहिए माता जी। हरे कृष्णा। आपका बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मनस्वी माता जी की जय। माता जी आपका हिंदी आप मेरे प्रभु उद्धव प्रेस प्रभु ने बोला माता जी बंगाली है लेकिन उनका हिंदी बोलेगी ना तो इतना मीठा लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। तो वाकई में आपका हिंदी का वो नहीं, आपका जो भाव था और आप जो बोल रहे थे तो इतने प्यार से बोल रहे थे। और जो अपने वाकई में भक्ति चारू महाराज का जो अपने हिसोलेस भक्ति चारू साहब महाराज जी की जय, उन्होंने जो बोला जो कभी-कभी बात बहुत छोटी होती है लेकिन इम्पोर्टेंट ऐसे कि हमारे दिमाग में वो होगा कि होते हैं 10 तरीके बोलने के लिए, लेकिन कितना छोटा था कि तुम तुम्हारा कर्म करो, तुम तुम्हारा भक्ति करो, भगवान खुद का देखेंगे। तो ये भी मतलब और आपका ये बात भी बहुत अच्छा लगा कि आप कितने श्लोका से कनेक्ट करके वो सब पॉइंट्स बता रहे थे। तो माता जी रियली बहुत मीठा और बहुत अच्छा आपका हिंदी और आपका क्लास था। एंड सब लोग ने तो बोला है लेकिन मैं तो आपको स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अभी भी मुझे से मना नहीं किया। जब मैंने आपको रीजन स्कूल में मिली थी तो मैंने आपको बोला माता जी आप क्लास लेंगे, आपने बोला ब्रजप्रिया माता जी आपको मेरा हिंदी मालूम है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे वो लगा कि आपको कुछ सेवा भी थी। तो आपने बोला माता जी मेरा ये सेवा खत्म हो जाएगा ना फिर मैं आप मेरे को दूसरा सेवा दीजिएगा क्लास का, मैं ले लूंगी। तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी थी। तो माता जी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं जब भी आपको मैसेज करूँ कॉल करूँ क्लास के लिए तो आप मुझे भले थोड़ा टाइम लेके भी अभी जैसे अभी आपने क्लास दिया तो आप मुझे 1 महीने के बाद का देंगे बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप आइएगा जरूर क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये लोग को सबको भी अच्छा लगता है, दुबई से दामोदर देश से होते हैं या कहीं भी कहीं से भी जो गेस्ट स्पीकर होते हैं तो अलग सुनने मिलता है। अच्छा जैसे आपने बताया कि थोड़ा हमारा थोड़ा आपका ऐसा मिलजुल के रहेंगे और मिलजुल के हम अपना ज्ञान बांटेंगे। तो थैंक यू वेरी मच माता जी। एंड मैं आपको फिर से कॉल करूंगी और मैसेज करूंगी एक महीने के बाद कि आप जरूर आइए। और एक तो गोपी मनोहर प्रभु से परमिशन लेके एक बार तो एक भजन आपसे जरूर सुनना है, कीर्तन सुनना है, क्योंकि आपने जो बीच में थोड़ा सा ये जो कीर्तन का मतलब 1-2 लाइन जो आपने गाया ना माता जी बहुत मीठा लगा और बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज माता जी आपको एक बार तो और रिक्वेस्ट करेंगे कीर्तन के लिए, भले एक भजन आप गाना लेकिन आप आना जरूर। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। सबसे और भी रास्ते अच्छा है माता जी, हम लोग जब भक्त हो जाते हैं ना तब हमारा नजरिया और सोचने का तरीका ही चेंज है। और ये सब गोविंद करते हैं, हमारा गुरुदेव करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आप लोग से सबसे मिल के आप लोग का बात के। और जो भी मतलब अच्छे कुछ हुआ है सब गुरुदेव का कृपा है, हमारा कुछ नहीं है। प्रभुपाद का कृपा है, प्रभुपाद ये सब ग्रंथ नहीं देते और गुरुदेव हमको कृपा नहीं करते तो ये समझने का हम लोग का कोई साध्य नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया माता जी आपका भी, क्योंकि आपने बहुत बड़ा कृपा किया। हम लोग पठन पाठन करते हैं तो दूसरे को सुनाने से जास्ती अच्छा अपना शुद्धिकरण होता है। अपने हम मतलब अपने आप को शुद्धि करते हैं, तो ये बहुत बड़ा कृपा है माता जी। ऐसे आप याद करते रहना, हमारा साथ में अगर होगा तो फिर हम जरूर मतलब आएंगे और कीर्तन भी करेंगे। हरे कृष्ण हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। नहीं माता जी बहुत अच्छा है। आप एकादशी में आप जरूर आइए। एकादशी को हम लोग रात को कीर्तन करते हैं, हर एकादशी को, तो आप जरूर आइएगा माता जी। तो इसलिए माता जी आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप जरूर आना। और दूसरा ये बोलना चाहता था मैं, और भी कुछ 2-3 बंगाली भक्त हैं हमारे ग्रुप में माता जी। अपर्णा माता जी है, सर्वरूपा माता जी, आप उनके लिए कुछ बंगाली में कुछ मैसेज देना चाहेंगे माता जी? हरे कृष्ण। सिर्फ बस भक्ति करते रहे और फिर निरपराध किसी का मतलब हम लोग का आसपास में बहुत सारे ये होते हैं, उसमें भटकना नहीं है। कोई भी अगर मैं अपना ये मिलेंगे कुछ दिन नहीं 2 साल हो गया मेरा प्रभु, और कुछ दिन मतलब ये साल का पहले मेरा मम्मी गुजर गया था। तो मतलब मेरा मतलब 2 आपनजन मेरा सामने से ऐसे गया, लेकिन उसमें ना मैं विचलित नहीं हुआ।
मेरे सिर्फ भगवान के चरण मतलब भगवत गीता भागवतम ये श्लोक मेरा आसपास मेरा भाई बहन ये था सब लोग था वो लोग को भी मतलब युक्त किया जे रोना धोना से ना कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करें तो उनका आध्यात्मिक ये के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो हम लोग का जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हम लोग को उसमें विचलित नहीं होने का, उसमें हम लोग को भागवत का शरण लेना है, भगवत गीता का शरण लेना है, तो हम लोग का मतलब कष्ट भी ना कष्ट नहीं लगेगा। ऐसे हरे कृष्ण सब लोग अच्छी तरह मतलब शुद्धि निरपराध भगवान का चिंतन करते रहेंगे तो फिर सबके लिए अच्छा है। हरे कृष्ण। माता जी बंगाली में बोलो ना, थोड़ा एक दो लाइन हमको भी अच्छा लगेगा, हम समझ भी जाएंगे और हमको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि गोपी मनो प्रभु ने बोला कि 2-3 लोग बंगाली है और 2-3 अपने गुरु महाराज के डिसाइपल है प्रभुपाद जयप्रकाश साईं महाराज के, तो बंगाली में 1-2 लाइन बोलेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा और हम भी समझ जाएंगे। हरे कृष्ण। কৃষ্ণ আমি বলছিলাম জানুয়ারিতে লাস্ট জানুয়ারিতে আমার মা মারা গেছেন, আর আমার শাশুড়িও এমডিতে আমার শাশুড়িও মারা গেছে। মা মারা গেছে বাংলাদেশে, শাশুড়ি মারা গেছে, হ্যাঁ শাশুড়ি মারা গেছে ইন্ডিয়াতে। তো लेकिन আমি একদম জানি অত ঘাবড়াই নেই। মা মারা গেছে, মা মারা গেছে তো মার সাথে সাথে গঙ্গার জল ব্রজতুলি এন্ড যখন মা আমাদের বাঙালি ইয়েতে মাঠে আর কি, তখন জগন্নাথের প্রসাদ মার মুখে দিছি। তো একটা কৃষ্ণ ইসকনের একটা বলছে যে ये अब जगन्नाथ का प्रसाद मरने का टाइम अगर क्या मुंह में दे देते का যখন মা মারা গেছে জগন্নাথের প্রসাদ মুখে দিছে। হ্যাঁ, तो तारपरे दी अभी मैं हिंदी में बोल रही हूँ। एक हुआ मैं ना अंतलीला में आई थिंक कौन सा अंतलीला में है और हरिदास निधन में है, जे जब हरिदास ठाकुर जब निधन हुआ था तब महाप्रभु है ना उनको ये भगवान के चंदन डोरा और भगवान के ये महाप्रसाद उनको दिया था उनका समाधि में। तो इसी तरह हम लोग भी अगर अंत काल में जैसे मैं जब सुना जब मेरा मम्मी मर गया था तो साथ ही मैं तुरंत उनका जीवा में तुलसी पत्ता रख दिया था, तुलसी पत्ता दे दिया। तो और फिर लास्ट में देखो ये सब कुछ मिलता है ना किस्मत से मिलता है। जैसे मेरा प्रभु मेरा सामने गुजर गया था, लेकिन मेरे को बिल्कुल पता नहीं चला प्रभु है नहीं, बदल भी नहीं दे सका कुछ भी नहीं, लेकिन मम्मी को सब कुछ मिल गया। तो सब कुछ हम लोग मरने के बाद भी हमारा किस्मत साथ चलता है, किसको क्या मिलता है वो सब भाग्य से मिल जाते हैं। मेरा मम्मी को सब कुछ मिला और मम्मी मतलब प्रसाद लेने के लिए बैठा ऐसे साइड होके मम्मी गिर गया और वो 3-4 मिनट में मम्मी का आखिरी निश्वास जो गया वो भी हम लोग देखा ऐसे। तो इसी तरह ना मेरा मम्मी ना गीता भागवत चैतन्य चरितमित तो डेली पठन करते थे। तो लोग धारा में ये बस इतना ही था, लेकिन नाम जप कीर्तन पठन ये सब हमेशा करते थे ऐसे। तो हम लोग का ये जो हम लोग करते हैं अंतकाल तो हमारा अच्छे तो देख के बहुत अच्छा लगता है। जाते तो सब लोग हैं लेकिन कुछ अच्छी तरह जाए तो फिर हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धनुषराम माता जी गोवा दौरान देश से उनका एक प्रभु ने आपके लिए एक मैसेज दिया है कि माता जी आपका क्लास आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और उनका एक प्रभु ने आगे एक्सप्लेन किया कि देयर वाज सो मच कंपैशन एंड लव इन एक्सप्लेनेशन। उनका प्रभु उन्होंने माता जी आपके लिए कमेंट किया है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण प्रभु।
थैंक यू वेरी मच प्रभु। ओके थैंक यू माता माता जी। मेरा Thank you. लास्ट जी बताना माता जी। था कि आज गुंडीचा मार्जन है, तो थैंक यू माता जी, हमारा भी मार्जन होना शुरू किया आपकी क्लास से। थैंक यू। हे कृष्ण, दंडवत। माता जी गुंडीचा आपको सेवा है ना, तो आप जी। गुंडीचा मार्जन से एक बात याद आया। गुंडीचा मार्जन महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जन किया था, तो सब भक्त को लोग को बोला जो जितना मतलब ये कर सकते हैं सब लेके अलग अलग करके जमा करो। तो उसके बाद महाप्रभु ने एक बात और बताया, जे और भी थोड़ा सा उसको मार्जन करो, देखो उसमें और कचरा न रह गया। तो उसी टाइम महाप्रभु ने है ना थोड़ा सा मतलब वो मंदिर का साइड साइड से थोड़ा थोड़ा निकाल के वो लोग को दिखाता था। तो ये महाप्रभु इंगित करते थे जे हमारा भी हम लोग कितना बड़ा भक्त या कितना सारा मतलब बड़ी हो जाए ना, हमारा अंदर छोटा छोटा अहंकार रह जाते हैं, ईगो रह जाते हैं, जो हम लोग को और भी अच्छा भक्त होने नहीं देते। तो इसी तरह गुंडीचा मार्जन का मतलब है हम लोग का चित्त को मार्जन करना। इसमें कितना कलमश है, कितना ईगो पड़ा है, कितना अहंकार पड़ा है, उसको निकालने का छोटा छोटा। इसीलिए बोलते हैं भक्त अहंकार होता है तो फिर उसका पतन हो जाता है। अगर हम लोग किसी को अगर कुछ भी जलासी बा ये करते हैं तो फिर हम लोग का पतन होता है, उसका पतन नहीं होता है, उसका कर्म हम ले लेते हैं। इसी तरह सॉरी प्रभु, मैं लास्ट मोमेंट में किया। हरे कृष्ण, हरे बोल। तो सब लोग अपना चित्त मार्जन करो गुंडीचा मार्जन से। हरे बोल, हरे कृष्ण। हमारा भी थोड़ा सा मतलब करना चाहिए, हमारा भी मार्जन हो जाए। हरे कृष्ण, हरे बोल। थैंक यू बाय। माता जी। हरे माता कृष्ण। जी आपको सेवा। दंडवत प्रणाम माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हर ग्रेस मनीषिनी माता जी की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता। हरे बोल। हरे थैंक यू कृष्ण। माता दंडवत जी। प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।